गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी न्यू ईयर में पॉलिटी और हिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो उसमें हम यूथ पब्लिकेशन के सारे PYQ कर रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आए हैं। इवन UPTGT, PGT, LT ग्रेड तो है ही, और इवन जो UPSC के और भी अदर जो टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उसके सारे PYQ दिए गए हैं। जिसके पास बुक होगी उसे पता है, जिसके पास बुक नहीं है उसे बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं PDF टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी। आप टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, आप उससे ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। और एक बार वीडियो को एक बार पूरा देखें, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रही हूँ। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो मैं इसका टाइम भी बढ़ा दूँगी। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। UPTGT पॉलिटी सीरीज, ओके। तो नेक्स्ट है मेरा अगला क्वेश्चन है 1976 में आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। जब 1976 में काल के दौरान, आपको ये भी ध्यान रखना है आपातकाल कब आया था, आपातकाल कब घोषित हुआ था 1976 में, ठीक है। तो 1976 के आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में संविधान संशोधन के द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो आंसर क्या होगा आपका, बताइए। आंसर इज ए, समाजवाद और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। कब जोड़े गए, 1976 में आपातकाल के दौरान, ओके। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये PGT में आया था 2000 में, फिर TGT में देखो 2003, 2004, 2009, 2010। आप देख पा रहे हैं, हम बोल के आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, अखंडता, वहाँ पे समाजवाद, पंथनिरपेक्ष दिया गया था और अखंडता। आप नोट्स बनाएंगे, नोट्स में लिखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए, तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। तो आपको पता है ना 42वें संविधान संशोधन क्या है, मैंने बताया था ना, इसे लघु संविधान भी कहते हैं। यह एक सबसे व्यापक संशोधन था और ये कब हुआ था, 1976 में। जहाँ पर समाजवाद से आशय क्या है, उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण। यद्यपि भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद पाया जाता है, लोकतांत्रिक समाजवाद तो आपको पता होगा, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद है, ठीक है। तो सत्ता की शक्ति किसके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम लोग अपना वोट दे के अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, आपको पता है ना। तो और पंथनिरपेक्ष से क्या समझते हैं, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है। अगर पंथनिरपेक्ष के बारे में पूछता है आपसे तो पंथनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य की दृष्टि से धर्म समान है, ओके। अखंडता से क्या आशय है, भारत राज्य की भौगोलिक एकता, भारत राज्य की भौगोलिक एकता, जो भौगोलिक सीमाएं हैं उनमें क्या एकताएं हैं, क्या चीज़ें, ये सब अखंडता का प्रतीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था, तो प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ 1951 में। भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन 18 जून 1951 को हुआ था, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। 51 को किया गया अनुच्छेद 15, 19, 31, 85, 174, 376 में संशोधन किया गया और संविधान में नौवीं अनुसूची बढ़ा दी गई। नौवीं अनुसूची भी 1951 में ऐड की गई थी, ठीक है, नौवीं अनुसूची। और ये अनुच्छेद, ये आर्टिकल बढ़ गए थे 15, 19, 31, 85, 174 और 376, ठीक है, और नौवीं अनुसूची बढ़ा दी गई। इस संशोधन द्वारा यह निश्चित कर दिया गया कि जमींदारी और जागीरदारी के अंत से संबंधित विधेयक मुआवजे की व्यवस्था के न होते हुए भी वैध समझे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान में प्रीवी पर्सेस और देशी राज्यों के विशेषाधिकारों का उन्मूलन
किस संशोधन के द्वारा किया गया था, बताइए। हमारे संविधान में प्रीवी पर्सिस और देसी राज्यों के विशेषाधिकारों का उन्मूलन किस संशोधन के द्वारा किया गया था। देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, देख सकते हैं ना आप। यूपीटीजीटी सबसे पहले 2009 में आया था, फिर 2016 और 2019 में भी आया। तो आंसर इज क्या होगा, आंसर इज ए। 26वें संविधान संशोधन में पर्सिस और देसी राज्यों के विशेषाधिकारों का उन्मूलन कर दिया गया था। हमारे संविधान में प्रीवी पर्सिस और देसी राज्यों के शासकों के विशेषाधिकारों को उन्मूलन करने के लिए 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया गया था। उन्मूलन मतलब खत्म कर दिए। जो देसी रियासतें थी, राजा रजवाड़े लोग, इनका आधिपत्य मतलब समाप्त कर दिया गया था। किसके तहत, 26वां संविधान संशोधन और 1971 में इसे पारित किया गया था। इसके द्वारा अनुच्छेद 291 तथा 362 को समाप्त किया गया था, जबकि अनुच्छेद 363 को ऐड किया गया था। कौन से अनुच्छेद समाप्त किए गए थे इसके अंतर्गत, आर्टिकल 291 और 362, और ऐड ऑन कौन किया गया था, 363। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, ठीक है। 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री थे। 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री थे, कौन थे, तो कानून मंत्री थे हमारे BR अम्बेडकर जी। 1947 में गठित नेहरू की सरकार में कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर को दिया गया था। इस सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री, नोट कर लेंगे ये पॉइंट, ठीक है। गृह मंत्री कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। श्री बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री चुना गया था। RK राज मुखम चेट्टी को वित्त मंत्री तथा अब्दुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था, और डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन मंत्री नियुक्त किया गया था। ओके, इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है, ये फैक्ट है, आप इन्हें लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान संशोधन की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। अगर आपने पहली क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने आपको इस समिति के बारे में अच्छे से बताया था। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है, बताइए, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, तो ये रहे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 6 अन्य सदस्य थे, जिनमें से एक थे AN गोपाल स्वामी अयंगर, AK अय्यर, AKM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और N माधव राव। और N माधव राव किनके स्थान पर बने थे, BL मित्र के स्थान पर आए थे। TT कृष्णमचारी किसके स्थान पर आए थे, जब DP खेतान की मृत्यु पर आए थे। ठीक है, और यहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति थी जिसने संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। प्रारूप समिति को किस चीज़ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो संविधान का प्रारूप बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को और क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया, संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, या फिर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया, या समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया। तो अभी आपने शायद पहला क्वेश्चन किया था, उसमें समाजवादी पंथ कब जोड़ा गया था, बताइए, 1976 में, 42वें संविधान संशोधन में। तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो हमारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, संघी नहीं है, संप्रभु है। ठीक है, जब भारतीय संविधान तैयार किया गया था तब प्रस्तावना में कौन कौन शब्द भारत के लिए यूज हुए थे, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। जब संविधान तैयार तो संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में पंथनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़े गए, अखंडता भी जोड़ा गया। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आपने देखा था। अतः वर्तमान में भारत एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और गणतांत्रिक राज्य है। समाजवादी पंथनिरपेक्ष गणतांत्रिक
राज्य है। तो वर्तमान में, अगर वर्तमान, जैसे ये क्वेश्चन है, इसने पूछा जब तब संविधान की प्रस्तावना में, जब भारतीय संविधान तैयार हुआ था, जब भारतीय संविधान हमारा बना था, तब भारत की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया था? तब भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया था। अगर वो क्वेश्चन करता है कि वर्तमान में भारत को, भारत एक वर्तमान में भारत को प्रस्तावना में क्या कहा गया, तो आप कहेंगे भारत एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। आसान पॉइंट से हमारे क्वेश्चन कभी नहीं बनते हैं, हमेशा क्वेश्चन बनते हैं जहाँ कंफ्यूजिंग पॉइंट होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग पढ़ लेते हैं, हमें तो सब याद है, पर जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हमने क्या याद किया है, कहाँ हमारा मतलब मिस्टेक हो रही है, क्या चीज़ गलत हो रहा है। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोग इस सीरीज़ से जुड़ें और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और अपने नोट्स प्रिपेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? बताइए, केंद्र राज्य की शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 7वीं अनुसूची में, ठीक है। एक पॉइंट और बताना चाहूँगी आप लोगों को कि ये अनुसूची आप अच्छे से याद कर लेना। एक तो अनुसूची है और कौन सी चीज़ अपने संविधान बनाते समय कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, वो याद कर लेना। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं। वर्तमान में क्रमशः संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 तथा समवर्ती सूची में 52 विषय। एक बार आप करंट का चेक कर लेंगे। किसका चेक करेंगे? करंट में क्या है, गूगल पर डालेंगे, मिल जाएगा, ठीक है। करंट का आप एक बार चेक कर लेंगे, ओके। संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता कौन थे? बताइए, परामर्शदाता, वैधानिक परामर्शदाता। क्या पूछ रहा है? एडवाइजर कौन थे? BN राव। अभी क्या पूछा था क्वेश्चन में? देखो, ये वाला क्वेश्चन था, नहीं ये नहीं था, ये वाला था कि 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री, नेहरू की सरकार के कानून मंत्री कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। और अभी क्या पूछा है आपसे? परामर्शदाता, संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता हमारे BN राव साहब थे, ठीक है। ध्यान रखना, ये भी एक कन्फ्यूजिंग पॉइंट है जिसमें बच्चा फंस सकता है, तो आप इसे अच्छे से क्लियर करके रखेंगे, ठीक है। BN राव संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? भारत के संविधान का रक्षक कौन है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा सचिवालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। बताइए कौन है? तो आंसर इज डी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या है? संविधान का रक्षक है। संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षक कौन है? होगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय होगा। ये तो आप जानते ही हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान का अभिरक्षक है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता और अर्थ विवेचन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है? संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता और अर्थ विवेचनकर्ता कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, याद रखना। यह संविधान में निहित प्रावधानों तथा उसमें उपयोग की गई शब्दावली की भावनाओं एवं निहितार्थ के विषय में अंतिम पाठ कथन प्रस्तुत कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अलग ही तरीके से लग गए, सारे आंसर आप लोग देख रहे हैं, कोई बात नहीं। दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? बताइए। देखो, एक क्वेश्चन तो ये है प्रांतों में द्वैध शासन, और दूसरा ये बनेगा कब समाप्त किया गया था, तीसरा बनेगा केंद्र में कब लागू किया गया था, ठीक है। ध्यान रखना, कब लागू किया गया था बताइए। तो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी 1919 में। और द्वैध शासन प्रांतों में समाप्त कब हुआ था? तो समाप्त हुआ था आपका 1935 में, संविधान संशोधन में, ठीक है, समाप्त हुआ था। और केंद्र में लागू कर दिया गया था 1935 में, और प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में लागू किया गया था, ठीक है। देखो,
भारत शासन अधिनियम, क्या नाम है इसका? भारतीय शासन अधिनियम। 1919 द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। और इसमें इसके कितने भागों में बांट दिया गया था? 2 भागों में बांट दिया गया था। और 2 भाग कौन कौन से थे? एक हस्तांतरित और एक आरक्षित। जो हस्तांतरित विषय होते थे उनमें 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 किसका शासन था? गवर्नर का शासन था। और जो गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के लिए प्रति उत्तरदायी थे। दूसरे और आरक्षित विषय थे। गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना। ये दोनों हस्तांतरित और आरक्षित, इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया गाइस। थैंक यू। देखो, हम आपसे बस एक ही बात कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग इस सीरीज को थोड़ा भी पसंद कर रहे हैं ना, तो यकीन मानिए आपको बहुत बेनिफिट होगा। अभी मैं छोटी छोटी वीडियो डाल रही हूँ ताकि आप लोग देखें और उसे समझें। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो ये सीरीज बढ़ा दी जाएगी। देखो, हम भी तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयारी कर रहे हो। फोकस यूपी टीजीटी का ही है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने सॉल्व करोगे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी उतनी ही आएगी। बस आप लोग एक बार कमेंट करके बताएं। हमें सीरीज चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम 1-1, 2-2 घंटे की भी सीरीज चला सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। और हम सोच रहे हैं पहले उस बुक में सारे, आपको बताया ना अभी कि हर जितने भी टीचर एग्जाम है उससे रिलेटेड उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम सोच रहे हैं फर्स्ट नंबर पे सारे यूपी टीजीटी के करा दिए जाएं। फिर सेकंड नंबर पे हम करा देंगे पीजीटी के, और देन थर्ड पे कराएंगे हम यूपीएससी के। ठीक है, और इसके बाद जो भी अदर होंगे या जो भी क्वेश्चन बच रहा है जो हमारे रह गए हैं, तब हम वो क्वेश्चन उठा लेंगे। कैसा रहेगा ये आइडिया? अगर आपको ये आइडिया पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, हम उस टॉपिक को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय।